अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। मेरे घर मेहमान आए हैं और कुछ भी नहीं है, मैदा है ही नहीं। मैं मैदे में ही गुलाब जामुन बनाती हूँ, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम ब्रेड में बना रही हूँ। चले फिर आते हैं हम अपने गुलाब जामुन की तरफ। मैंने इसके 6 ब्रेड लिए हैं और ये मैंने दूध लिया है। तो हम इसकी अब डो तैयार करते हैं और जितनी इसकी साइड्स हैं हम वो अलग करते हैं इसके। व्यूअर्स, हमने ये क्रम्स इसके निकाल लिए हैं साइड पे और अब हम इसके पीस कर लेंगे और हाथ से हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। क्योंकि ये अगर चाहे तो आप ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से करूँगी इसको। और ये ब्रेड क्रम्स जो है ना, ये हमने निकाले हैं, ये हमने वेस्ट नहीं करने, ये भी हमारे बहुत अच्छे इस्तेमाल में आ सकते हैं। ये देखें, इसकी डो के लिए हमें ये देखिए ऐसे इसको करना है। इसमें हम 2 स्पून दूध ऐड करेंगे। दूध हमने इतना ऐड करना है कि जो हमारी डो है वो थोड़ी हार्ड हो। ये देखिए, ये व्यूअर्स, हमने इसकी डो तैयार कर ली है। अब हम इसके गोल गोल पेड़े बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं गोल गोल। हम अच्छे तरीके से अपने दोनों हाथों पे ऑयल लगाएंगे और हम इसके गोल गोल ये देखें गोल गोल हम इसके, ये देखें कितने प्यारे खूबसूरत। ये देखें, ये व्यूअर्स हमने तैयार कर लिए। ये देखें, अब हम इसके चाशनी तैयार करते हैं। व्यूअर्स, ये देखें, मैंने इसमें 2 कप पानी के ऐड किए हैं और 1/2 कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है और थोड़ा सा आप लेमन डाल लें, या लेमन जूस नहीं है तो सिरका भी डाल सकती हैं, टाटरी भी डाल सकती हैं। मैंने वैसे आज तक ऐसा किया है कि टाटरी ही थोड़ी सी डाली है। आप भी टाटरी इस्तेमाल कर लें। ये देखें थोड़ी सी, और ये केवड़ा जिससे महक बहुत ज़बरदस्त आती है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसके भी 2-3 ड्रॉप आपने डालने हैं, 1 2 3। हमने 3 ड्रॉप्स इसमें ये डाले हैं और हमने 3 अदद इसमें इलायची ऐड कर देंगे। टाटरी या लेमन जो सिरका है वो हम इसमें शीरे में इसलिए डालेंगे ताकि ये जो चीनी है वो कढ़ाई के साथ चिपके ना। अभी चाशनी को हम अच्छी तरीके से, इसकी चीनी इसमें हल हो जाएगी चाशनी की, तो फिर हम इसको उतार के रख देंगे ठंडा करने और उधर हम अपने गुलाब जामुन को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसमें हमने लेमन या सिरका ये जो और टाटरी ये जो डाली है हमने, तीनों में से कोई सी चीज़ भी आप डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि टाटरी हम डालेंगे तो, लेकिन इससे सिर्फ ये है कि हमारी ये जो चीनी है ये कढ़ाई के साथ नहीं चिपकेगी, जैसे चिपक के रेड रेड सी हो जाती है इस तरीके से। ये देखें, गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है वो थोड़ी पतली ही होती है, क्योंकि ये पतले चाशनी में ही हम गुलाब जामुन को डालेंगे। ये हमने इतना ऑयल डालना है कि जितने हमारे गुलाब जामुन इसमें डूब जाए और ऑयल थोड़ा ऊपर आ जाए। अब हमने लाइट फ्लेम पे इसे ऑयल को गर्म करना है, साथ साथ हमने ये डालते रहना है। इसको ऑयल को गर्म करना है और ये जो हमने गुलाब जामुन बनाए हैं
ये देखें, ये जो हमने गुलाब जामुन बनाए हैं, ये हमने आहिस्ता से हल्के हाथों से इसमें डिप करते जाना है और ये साथ साथ इसको हमने हिलाते रहना है, क्योंकि ये ना जल ना जाए। इसमें ब्रेड और मिल्क ही तो होता है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा जल जाते हैं। इसको साथ साथ आपने आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों से इसको इसी तरीके से चलाते रहना है, ठीक है। और इसको लाइट फ्लेम पे पकाना है, इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि ये फ़ौरन से पहले जल जाएंगे। व्यूअर्स, ये बहुत हल्के से हाथों से ऐसे करना है। ये देखिए कितने खूबसूरत हमारे ये बन गए हैं गुलाब जामुन। ये देखें, हमने इनको थोड़ा सा और लाइट ब्राउन करना है, फिर हम इनको निकाल देंगे। ये लाइट फ्लेम पे पकेंगे, तेज़ आंच पे पकाने की आप कोशिश मत करना, क्योंकि ये थोड़ा सा जल जाएंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इसमें हमने ब्रेड और मिल्क ही तो डाला है, इसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा नाजुक है। इसमें मैदा नहीं है, इसमें खुश्क मिल्क नहीं है, ये सिर्फ ब्रेड के बने हुए हैं। बस ये देखिए, हमने इनको लाइट ब्राउन सा कर लिया है और अब हम इसको चाशनी में ऐड करेंगे। हमने इसमें चाशनी डाल दी है, अब इसके ऊपर हम गार्निश। व्यूअर्स, ये मैंने 1 घंटे के लिए रखे थे इसमें चाशनी डाल के। अब ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं आपको अभी तोड़ कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह, ये देखिए कितने सॉफ्ट, और कहीं पर भी इसमें कोई भी गिल्टी नहीं है। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।